वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः नारायण 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 नारायण। क्या है आदमी? क्या कोई बात करनी हो तो कह दो, नहीं चुपचाप रहो। क्या कहते सुनो नहीं। बोले ये शरीर संसार का है। हाँ इससे जो जप साधन वगैरह करते हैं उससे चेतन की प्राप्ति हाँ क्या बोला? कैसे होता है? हाँ संसार का है तो संसार की चीज भगवान के लिए लगाओ, वो ठीक हो जाएगा। असत संसार है कर्म चैव तदर्थी स्मृत्येवा विधीयते। गीता में लिखा है भगवान के लिए कर्म करने से वो कर्म सत हो जाता है। असत शरीर से भी करो पर अगर ध्येय सत होने से वो सब सत हो जाता है। तुम्हारा प्रश्न क्या है भाई बताओ, अड़चन क्या है? हाँ हाँ जो क्या मन सुन ली शरीर से होती है, उगी में ज्यादा शरीर से होती है। हाँ तो क्या करना? वही मनुष्य शरीर मिला है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए।
भोग भोगने के लिए, संग्रह करने के लिए नहीं। ये मूल बात है। लोगों ने भोग भोगना और रुपया संग्रह करने में लगाया है। मान बढ़ाई हो जाए, लोग मेरे को अच्छा माने, भोग भोगे, रुपया मेरे पास बहुत हो जावे, ये दो चीज के लिए मनुष्यों ने अपना समय लगाया। भोग भोगने के लिए और मान बढ़ाई आराम ये सब लेने के लिए, रुपया इकट्ठा करने के लिए। ऐसा लोगों ने मान रखा है। ये उद्देश्य नहीं है। मानव शरीर का उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति है, तत्व ज्ञान है, जीवन मुक्ति है, जिससे सदा के लिए दुख से छूट जाए, महान आनंद की प्राप्ति हो जाए, जिससे पर कोई आनंद नहीं है, ऐसा आनंद मिल जाए, दुख का लेश भी न रहे, ऐसी तत्व की प्राप्ति करने के लिए मानव शरीर मिला है। और मैं इसमें यही कहता हूँ, जो दूसरी बात कहता हूँ वो दूसरी बहुत मार्मिक बात है, परंतु उसको हर एक आदमी पकड़ नहीं पाता। भगवत प्राप्ति के लिए जो साधन किए जाए, उन साधनों में ये नहीं कि इतना जप कर लिया, इतना तप कर लिया, इतना दान कर लिया, इतना तीर्थ कर लिया तो इससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो इससे परमात्मा खरीदे नहीं जाते, और भाव और बोध से भगवान बाकी रह नहीं सकते। तो केवल जड़ क्रियाओं से परमात्मा कब्जे में नहीं आते, ये मैंने कही, उससे खलबली मची है। ये जो प्रश्न उठते हैं वो खलबली मची है। इस बात से मैं साफ साफ कहता हूँ, क्रिया और पदार्थ ये है प्रकृति के। प्रकृति के पदार्थों से परमात्मा खरीदे नहीं जाते, परंतु पदार्थ और क्रिया भगवान के लिए लगाई जाए तो परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। जैसे रुपयों से हम चीज खरीद लें, ऐसे आप क्रियाओं से और पदार्थों से परमात्मा को खरीद लो। ये है ही नहीं, ये एक वहम है। घरे लोगों को ये वहम है। न हम वेद, न तपसा, न दाने, न चीजिया, भगवान कहते हैं वेदों के पास से मेरी प्राप्ति नहीं होती। न हम वेद, न तपसा, तपस्या से होती, न दाने, न कोई दान पुण्य ज्यादा कर ले तो मेरे को खरीदे नहीं होता। न यज्ञ दान, यज्ञ बहुत कर ले तो हो जाए, इससे नहीं होता। तीर्थ बहुत कर ले, इससे नहीं होता है। किससे होता है? भक्तिया अनन्य भक्ति से। तो भक्ति में क्या होता है? ये यज्ञ दान तप तीर्थ सब भगवान के अर्पण करने से वो सब भक्ति हो जाती है। उस भक्ति से भगवान प्राप्ति होती है। मैं क्रियाओं के द्वारा खरीद लो, ऐसी बात नहीं है। ये इसका मतलब है। अभी इसमें शंका होती, तुम बोलो क्रियाओं के द्वारा, पदार्थों के द्वारा भगवान को खरीद लोगे, ऐसा नहीं होगा। अब ध्यान दे तो सुनो, सब बात बड़ी मार्मिक है, बड़ी बढ़िया चीज है, और शंका खूब करो जितना फायदा होगा। जो चीज पैसों से खरीदी जाती है, वो पैसा देने में पैसों से कम मूल्य वाली चीज मिलती है। जो ही चीज आप खरीदोगे तो खरीदने में आने वाली चीज उन पैसों से कम कीमती मिलेगी। 100 रुपये में घड़ी ये मिलती है तो दुकानदार के 100 रुपये नहीं लगे हैं। ये बात ध्यान देकर सुनो मेरी बात। मैंने जब इस बात को सुना है, पढ़ा है, तो मेरे को ये बहुत चेत हो गया, जैसे होश आ जाए आदमी, यूं आई मेरे मन में। तो वो आपको सबको मैं कहता हूँ कि ध्यान देकर सुनो। समझ में नहीं आए तो पूछो, जब तक समझ में नहीं आए मेरा पिंड मत छोड़ो, पीछे पड़ जाओ मेरे। मानो कोई चीज खरीदोगे, जिस चीज से खरीदोगे उससे कम मूल्य वाली चीज मिलेगी। तो पदार्थों के क्रियाओं के द्वारा आप परमात्मा को खरीद नहीं सकते। खरीदोगे तो परमात्मा पदार्थों से, क्रियाओं से कमजोर परमात्मा मिलेगा, परमात्मा कमजोर होगा, वो मिलेगा। मानो क्रियाओं से अधिकार उसी पर होगा जो क्रियाओं का मूल्य ज्यादा होगा। पदार्थों से वो चीज मिलेगी, पदार्थों से कमजोर चीज का अधिकार होगा। निर्बल का अधिकार बलवान का होगा, मूर्ख पर अधिकार विद्वान का होगा। तो किसी वस्तु से अगर चाहोगे उस वस्तु की अपेक्षा वो कमजोर चीज मिलेगी, और परमात्मा सबसे अधिक है, इन चीजों के द्वारा नहीं मिलेगी।
वो शरण हो जाने से, वो भगवान के अधीन हो जाने से, उसके पुकारने से परमात्मा मिलते हैं। जैसे बालक अपने जोर से माँ को नहीं मिला सकता, परंतु रोने के द्वारा माँ सीधी हो जाती, आ जाती, बल से तो वही प्राप्त कर सकता है माँ को। ऐसे परमात्मा बल के द्वारा, विद्या के द्वारा, योग्यता के द्वारा, साधन के द्वारा खरीद लो, ये बात नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब इसमें शंका करने में करो। इस हमारी वास्तविकता है, उसको देखते ध्यान नहीं देते, और मेरे को सफा मूर्ख लंड समझते हैं, ये समझता नहीं है, समझते। अब मैं कहता हूँ परमात्मा आपके बल और बुद्धि, विद्या, योग्यता, क्रिया, इनके द्वारा आप खरीद नहीं सकते परमात्मा को। ये सब कुछ भगवान ही अर्पण कर दो, आप भगवान के ही अर्पण हो जाओ, तो ये सब की सब क्रिया आपको भगवत प्राप्ति वाले हो जाएगी। तो वो हो जाएगी क्रिया के बल से नहीं, अर्पण करने से। अर्पण करने से सब की सब भक्ति हो जाएगी। भगवान के अर्पण करते हैं, हम भगवान के हैं, आपकी आज्ञा अनुसार करते हैं महाराज, हमारे में बल कुछ नहीं है, अपना अभिमान नहीं हो। और पदार्थों के द्वारा, जप के द्वारा परमात्मा को खरीद लो, ये कभी होने वाली है ही नहीं। अब इसमें शंका करो खूब। मैं किस भाव से कहता हूं, उस भाव तक पहुंचने वाले आदमी कम है। अब इतना लाख नाम जप के, इतना करोड़ नाम जप करे, 96 करोड़ नाम जपने से भगवान मिल जाते हैं। 3.5 करोड़ हरे राम, इसके 16 मंत्र का 3.5 करोड़ जो होते तो अविद्या को तर जाते हैं, भगवान मिल जाते हैं। जैसे मेघ दूर होने पर सूर्य भी ऐसा दिखता है, कलशंकरण उपनिषद में आता है, ऐसा बहुत के संतों ने कहा है कि 96 करोड़ नाम जप करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा समर्थ रामदास बाबा ने लिखा। तो ये लिखा है ना, उसमें क्या है? ऐसी शंका आप तो करते नहीं, मेरे को शंका, मैं बताऊंगा आपको कई बातें ऐसा आया है। उसका तात्पर्य इतना जप करने से उसका भाव बदल जाता है और भगवान के शरण हो जाता है, और शरण से परमात्मा मिलते हैं। इन चीजों के द्वारा खरीदे नहीं जा सकते भगवान, तो भगवान से बड़ी और कोई चीज है ही नहीं, कैसे खरीदोगे? जो खरीदी जाएगी जिस चीज के द्वारा, उससे कमजोर चीज मिलेगी। इतनी युक्ति प्रबल है, ये कोई काट नहीं सकता। तो जड़ के द्वारा परमात्मा नहीं मिलते, जड़ता के त्याग से परमात्मा मिलते। चिन्मय तत्व की प्राप्ति जड़ता के त्याग से होगी, जड़ता के द्वारा नहीं होगी। ये खुली बात है हमारी। अब इस पर शंका करो, ये खलबली इसी बात से मसी है। मैंने तो ये कहा है कि आप जो कुछ करो भगवान के अर्पण करो, वो थोड़ी होने से भी हो जाएगा बहुत। और आप समझो कि इतना हम जप कर लेंगे, इतना हम गीता याद कर लेंगे, इतना हम गीता का पाठ कर लेंगे, इतना ध्यान कर लेंगे, इसके द्वारा भगवान के ऊपर अधिकार हो जाएगा, ये कभी होने का है नहीं। और रो करके भगवान पर अधिकार कर लो, जैसे माँ के सामने रोने से माँ सीधी हो जाती, ऐसे भगवान के सामने रो, भगवान मिल जाएंगे। तो हमारे बल से नहीं मिले, निर्बल सा से मिले। बल से भगवान पर अधिकार नहीं होता, कितना ही बल लगाओ आप। निर्बल हो जाए तो भगवान सीधे हो जाए, सरल हो जाए। हे नाथ, मैं तो कुछ नहीं जानता, मेरे पास कुछ नहीं है, भगवान के मेरे को कुछ नहीं लेना है, आजा आजा। सुने मैं निर्बल के बलराम, जब लग गज अपनो बल भरत्यो, नेक सजो नहीं काम। निर्बल वे बलराम पुकारो, आयो आधे नाम। 3-3 लाख रोजे नाम ले, 4-4 लाख, 5-5 लाख। मेरे को तो 12-13 लाख जप करने वाले भाई भी मिले, उन्होंने किया एक दिन में 12 लाख 13 लाख नाम से। इनसे कोई भगवान पर कब्जा हो जाए नहीं है, परंतु नाम निरर्थक नहीं जाएगा, कभी जपा हुआ काम देगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी, कृपा प्राप्त होगी, जरूर लाभ होगा। मन खरीद नहीं सकते इसके द्वारा परमात्मा को। मेरे कहने के भाव को आप समझो। मैं नाम सबको निरर्थक नहीं मानता हूँ, बहुत बड़ा भाग्य है राम, इतना कह दिया तो इसका भी फल मात्र में नष्ट नहीं होता, बड़ा भारी लाभ होता है। परंतु एक जो भावना है कि इतना मैं जप कर लूं, इतना तप कर लूं, इतना उपवास कर लूं, इतना वेद पढ़ लूं, इतना कर लूं, इसके द्वारा भगवान प्राप्त खरीदे जाए, ये नहीं होगा। ये है मेरा कहना।
इसके ये नहीं। आज सुबह वो भाई पूछ रहे थे कि इसका त्याग करना, कहते हो कि जप भी मत करो, ध्यान भी मत करो। अरे भाई मत करो मैं कहता ही नहीं, मेरे भाव को तो तुम समझो। मैं जप ध्यान पाठ पूजन का मना नहीं करता हूँ, पर तुम अभिमान रखो कि दोबारा परमात्मा को प्राप्त कर रहे, ये नहीं होगा। नाम वेद न तपसा न दाने से न वेद यज्ञात न दान न स क्रिया भी न तपो भी, साफ लिखा गीता। अब देखने वाला ऐसे ही दिखता है, कितना जप किया तो उनको प्राप्ति हुई। तो जप के द्वारा खरीदे नहीं गए हैं। जप करते करते अंतर शुद्ध होता है। फिर हे नाथ बुद्धि विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्त, मेरी युक्ति समाप्त होगी, बुद्धि कुंठित होगी, मेरे पास में कोई शक्ति नहीं है। हे नाथ मैं क्या करूं? भगवान कहते शक्ति की जरूरत नहीं, मैं आ जाऊं अभी। तो आपके पास बल है, उसको खर्च करना है भगवान के लिए, बल का अभिमान न रहे इसके लिए। पर इसके द्वारा प्राप्त कर लोगे ये बात नहीं है। और ये बात मेरे को मिली है जिसमें खास युक्ति, ये मेरे को प्रबल युक्ति मिली है। किसी चीज से किसी को खरीदोगे, जो खरीदोगे वो जो आप दोगे उससे कम मूल्य वाले मिलेगी। भगवान को इसी तरह खरीदो तो भगवान कम मूल्य वाले भगवान मिलेंगे। ये इतनी प्रबल है जो मेरे मन में आया कि कितनी मार्मिक बात कही है, कोई काट नहीं सकता इसको। इससे एक प्रकाश मिलता है, इससे एक होश आता है। मेरे को तो हुआ भी होश इससे, आप लोग जानो। किसी भी साधना के द्वारा हम भगवान के ऊपर अधिकार कर रहे ये नहीं है। और रो करके हे नाथ करो, भगवान चट आ गया सामने, तो रोने के जरिए हम खरीद लेंगे ये नहीं। हम व्याकुल हो गए, हे नाथ हम कुछ नहीं कर सकते। वो करके बेटा कुछ नहीं करना, आजा तेरे करना क्या, तू मेरा है मैं तेरा हूँ बस। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजामि हम। तो बहुत से भाइयों को ये वहम होता है, इतना दिनों से ये जप करते हैं, इतना दिनों से ये वृंदावन में रहते हैं, ब्रज का सेवन करते हैं, इतना दिन ये करते हैं, इतना क्या हुआ है, प्रबंधन प्राप्ति हुई नहीं। तो उनकी जची हुई है कि इतना जप करने से, इतना वृंदावन रहने से प्राप्ति हो जाती है। ऐसे रहने से नहीं होती है। ये नहीं है कि इसका मत रहो, ये अर्थ नहीं है। इसके द्वारा परमात्मा खरीदे नहीं जा सकते। बार बार कहता हूँ भाई बहन सब ध्यान दो मेरी बात की तरफ। आप परमात्मा के ऊपर अधिकार चाहते हैं किसी क्रिया से, वो नहीं होगा। अधीन होकर पुकारो तो वो तो खसा आएगा जल्दी एकदम। तो सुने नहीं मैंने निर्बल के बलराम, बल के द्वारा अधिकार थोड़ी जमा सकते हो परमात्मा पर। लोग यही करते हैं, दूसरा काम करे, जैसे हमने इतना जप किया भगवान मिले तो नहीं, तो जब से कैसे मिलते हैं? अरे जब से मिलते हैं, पर जब भगवान के अर्पण करो, जप के द्वारा आप प्राप्त करते हो। इतना जप किया हम बल से मिल जाएगा नहीं। भगवान से बढ़कर आपके पास कोई बल है नहीं जिससे बल वो कब्जे में आ जाए आपके। रोना ऐसा आपका प्रबल है तो भगवान कब्जे में आ जाएंगे। तो निर्बल के बल हुए भगवान, बल के द्वारा इस बच्चे को ठीक तरह समझो। वो न समझने से वो वहम होता है कि स्वामी जी इसका निषेध करते हैं तो पाठ जप कीर्तन ये कुछ मत करो, ये कुछ मत करो। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। इसके द्वारा आप भगवान पर कब्जा करना चाहते हैं, अधिकार करना चाहते हैं, ये नहीं होगा। और कुछ भी किया जाए और भगवान का अर्पण किया जाए तो अक्षय होता है, अनंत होता है, सत होता है। कर्म से तदर्थी हूँ भगवान के लिए जो कुछ वो सत होता है, नित्य होता है, सत्य होता है, असत्य नहीं होता। ये एक नई बात है। बहुत होने से इतना जप से हो जाता है, इतना तप से हो जाता है, इतना त्याग से हो जाता है, इतना हो जाता है, तो वो भी करो आप। परंतु मर्म की बात बताता हूं कि वो इनके द्वारा वश में नहीं होते। उसके लिए करने से असर पड़ता है भगवान पर। मेरे लिए कितना जप करता है, तप करता है, तो भगवान पर असर पड़ता है। मूल बात इनके द्वारा खरीदे नहीं जा सकते, भगवान पर अधिकार नहीं हो सकता। रोने के द्वारा अधिकार हो जाता भगवान पर। हम निर्बल होकर पुकारे तो भगवान ढीले हो जाते हैं, सब मूल्य खत्म हो जाता है उसका, वो आना ही पड़ेगा उसे। तो निर्बल के बलराम भगवान बल के द्वारा होते। तो ये बात मेरे को बड़ी
मार्मिक मिली इस वास्ते मैं कहता हूँ। मैं समझा नहीं सकता, ये तो बात अलग है, परंतु आप मेरे को भी समझा नहीं सकते, इसे उल्टा कैसे समझाओगे? आपको शंका जल्दी करो, जितनी शंका होती उतनी करो। जगह जगह लगे इतना जप करने से हो जाता है, तप करने से हो जाता है, ऐसा करने से भगवान हो जाए, उसने तप किया उसे हो गया, उसे ध्रुव जी ने ऐसा तप किया, प्रहलाद जी ने इतना जप किया, ऐसा किया उसे हो गया। तो मैं मना नहीं करता, वो ज्यादा बड़ी आनंद की बात है, हर्ज क्या हमें किसी प्राप्ति करनी है, आपको विश्वास क्यों जाओ, आपके लिए मना नहीं करता मैं, पर मर्म तो समझो, हर एक बात का मर्म समझो, ये बात है मेरे कहने तो मर्म समझाने में है, निषेध करने में नहीं है। करने की हमारे में जो हेकड़ी है वो मिटानी पड़ेगी, वो मिटानी पड़ेगी, वो करने से ही मिटेगी। ये हेकड़ी है जो दूर करनी है, उसके लिए जप करना, कीर्तन करना, ये मन में जो करने का बल का अभिमान है वो सब गलना पड़ेगा। वो करो, खत्म करो उसको करके, भगवान के लिए करके। फिर महाराज मेरे पास कुछ नहीं रहा, मैं कुछ नहीं जानता। हनुमान जी महाराज भक्ति के आचार्य है, कोई मामूली नहीं है। वे कहते हैं किसके अंदर कानों मिलने पर मैं ना नहीं जानू कि भजन उपाय, भजन का उपाय मैं जानता नहीं, है भक्ति का आचार्य, तो क्या है, जानने का अभिमान नहीं है। तो निर्भिमानता से भगवान मिलते हैं, अभिमान से थोड़ी मिलते हैं। सबने लंका जाने का, मैं जाऊं, अंगद गए मैं जाऊं पारा, मैं पर जाऊं, सब कहा। हनुमान जी चुपचाप बैठे, जहां मोहम्मद गए सुना हनुमाना का सुख सागर हो बलवाना, तुम बलवान हो, सुखे से बैठे हो। पवन तने बल पवन समाना, खुद विवेक विज्ञान जहाना, ऐसे तुम हो। सब कुछ कहा, नहीं बोले कि राम काज लगी तब अवतारा, कि सुनते हुए हो पर्वताकार। राम जी का मैं करूंगा, तो राम जी का बल है, उसको बल से हम करते हैं राम जी का, अपने बल से नहीं। अपने बल का एक बार उन्होंने प्रयोग किया, चले प्रभंजन सुत बल भाखी, जब संजीवनी लाने के लिए तो चले वो प्रभंजन सुत, पवन के पुत्र बल भागी चले गए, बल मैं ले आता हूँ। तो पहला काल में नहीं मिला, भरजी के द्वारा बाण लगा, क्यों लगा कि मैं ले आऊंगा, इससे लगा, ये मैं नहीं चलती वहां। भगवान का आश्रय लेते सब कुछ चलता है, परंतु अभिमान के द्वारा उसको प्राप्त नहीं कर सकते। इस वास्ते क्रिया और पदार्थों के द्वारा खरीद नहीं सकते, इसका ये तात्पर्य है। ऐ नहीं कि भगवान जप ध्यान नहीं करे, कीर्तन नहीं करे, याद नहीं करे, जप नहीं करे, ये बात नहीं है। इनका अभिमान मत करो, सब कुछ करो, के द्वारा हम भगवान पर कब्जा कर देंगे, ये नहीं होगा भाई। कब्जा तो होगा जब उसके बनकर रोओगे तब। माँ पर कब्जा हो जाए छोटे से बच्चे का, रोने नहीं जाओ, क्या करे माँ का सब बाल खत्म हो जाता है, अधीन होना ही पड़ता है बच्चे के। सब पक्ष में हो जाए बालक के, सास और ससुर देवर से सब बच्चा रो रहा है, तो निर्बलता से हुआ कोई एक से बल से पैदा किया, माँ पर अधिकार कर दे, छोटा सा क्या कर रहा है। ऐसे भगवान के लिए रोने लग जाओ, व्याकुल हो जाओ, भगवान खुद व्याकुल हो जाए। तो किया जाए भजन ध्यान, निष्फल जाएगा, ये मेरा नहीं। तुम इस बल से अधिकार करना चाहते हो भगवान पर, ये अधिकार नहीं होगा, ये मेरे। अरे इसी को लेकर शंका उठती है। सुबह भी आज मैंने कहा देखो, तनु वेनु वेद भजन नहीं भरना, बिना शरीर के भजन नहीं होता। तो मैं काटता थोड़ी इस बात को, पर भजन शरीर के द्वारा ही होता, ये था नहीं है। जैसे प्यास लगे तो जल की एक जरूरत समझता है भीतर में, भूख लगे तो अन्न की जरूरत समझता है, ऐसे भगवान की जरूरत समझता है भीतर से। फिर जप करो, कीर्तन करो, चिल्लाओ, रो, सब काम करेगा, हो जाएगा सब। पर आपकी भूख चाहिए भीतर, क्रियाओं के द्वारा कब्जा नहीं होगा उसका। मेरे को कहना आता है जितना ही कहा, फिर शंका करो और कर दूंगा, इसमें जो शंका करो और फिर बता दूंगा। मिलने की उत्कंठा, हाँ जी, उसके बिना रहा न जाए, जैसे मीरा बाई हरि बिना रह न जाए। लग गया प्रेम बिहारी सु,
वने देखा वे न रहे और न जाए। ये जो रहा नहीं जाता उसके बिना चैन नहीं पड़ती, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, उसके बिना कुछ नहीं कर सकता, मेरे कुछ स्वाता ही नहीं। ठाकुर जी को उसी को आना पड़ेगा। इस दुख को नहीं सह सकते भगवान। संसार दुख कितना ही ऊपर वाले में असर नहीं पड़ता। देखो भाई, परमात्मा के दर्शन हो जाए, साक्षात्कार हो जाए, बाद भी मन संसार के विषयों के लिए कष्ट हो गया है, ये बात है नहीं। परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, ये वहम पड़ गया। अब उसके होने पर भी मन संसार में रहेगा, ये असंभव बात है, होगा नहीं, वहम हो गया भगवान का। रामकृष्ण वैष्णव सिद्धांत में तथा शंकर अद्वैत मत में क्या अंतर है? अब क्या अंतर लेना है? आप क्या करो वो तो बता दो। अब उनका विवेचन करने से क्या फायदा होगा? अब वैष्णव क्या है, शंकर के मत में क्या भेद है, आपने क्या बाधा पड़ी इसमें? समय सार्थक बनाओ, निरर्थक क्यों बनाओ? पढ़ाई करो, ग्रंथों की पढ़ाई करो, विद्वानों के पास जाओ। हमारे पास में आपको साधन पूछता हो, कुछ उन मतों का विवेचन मैं कर सकता हूँ, घंटा 2 घंटा 3 घंटा बोल सकता हूँ, वे क्या मानते हैं, वे क्या मानते हैं, फायदा क्या हुआ? आपकी शंका हो पूछो, फायदा होगा। जीव और परमात्मा के बीच में कौन सा संबंध मानना चाहिए? जो आपको अच्छा लगे वो मान लो। माँ बाप मान लो, भाई मान लो, बेटा मान लो, पति मान लो, आपको अच्छा लगे मान लो। तो मोह नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों क्यों तुलसी कृपालु शरण शरण पाओ। उसे शरणों के शरण हो जाओ, नाता आप खुशियां जो मानो। परंतु एक बात सब में होगी, हे नाथ आपके बिना मैं जी नहीं सकता। कोई अड़चन नहीं है, वक्त पर रोटी मिलती है, पानी मिलता है, सोने को जगह मिलती है, सब मिलती है, परंतु भगवान नहीं मिले, इसकी व्याकुलता हो जाए। अब सुहाते नहीं, कुछ भी कोई चीज नहीं सुहाती, बिना भगवान के रह नहीं सकते, ये व्याकुलता हो जाए, चट आ जाए भगवान। ये बात है। शंका करो इसमें, जो शंका हो करो। मेरा तात्पर्य है कि आपकी उत्कंठा केवल भगवान के लिए हो जाए, उसमें चाहना में सब चाहना मिट जाए। कैसे ही रहे, दुख पावे, सुख पावे, धन होवे, चला जावे, निंदा हो जाए, प्रशंसा हो जाए, आदर हो जाए, चाहे सब ठोकरों से मारे, थूके हमारे पर, तो हमारी लगन तो केवल भगवान मिले ही चाहिए, इसमें परमात्मा पिघल जाए। दूसरी इच्छा रखोगे तो ये बंधन होगा। मान बढ़ाई की इच्छा है, साख्या चाहे, प्रेम रस और राख्या चाहे, मान एक ज्ञान भी 2 खड़ग देखा सुनान कान। दोनों कैसे हो जाए? मान बदान हमारे में रहे, अज्जत भी हमारी रहे, भगवान में मिल जाए नहीं, और भगवान के मिलने से मान बढ़ाई कम नहीं होगी। मेरा सुत जाए उन्हें शिष्य ने मुझे को, ना तो बेटा हुआ, ना चेला बनाया, ना नाम कौन नहीं जानता। ये इच्छाएं भीतर बाधक है, ये चीज बाधक नहीं है। नाम भी हो जाएगा, बड़ाई भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, पर हमारे भीतर में गुलामी नहीं चाहिए, हमारे भीतर में चाहना नहीं चाहिए। हमारी चाहना संसार की है, ये बाधक है। धन लाखों करोड़ रुपया रहने पर भी भगवान नहीं अटकते, राज्य संपत्ति रहने पर भगवान अटकते नहीं। आपके तो सुख सुविधा हो, अटकते नहीं। आप उनको चाहते हो, भले आप पास और नहीं, भले कौड़ी भी नहीं हो, आप अटक जाओगे। वो आपने गर्ज करी है जल पदार्थों की। हमारे पास क्या है? देखो मार्मिक बात बताऊं, 2 इच्छा है, संसार की इच्छा भी है, भगवान की इच्छा है, ये 2 रहेगी जब नहीं मिलेगी। संसार कोई इच्छा नहीं, केवल भगवान की इच्छा। मिलेगा रहते नहीं भगवान, तो दोनों चाहते हैं, संसार भी रहे, भगवान भी रहे। तो नाम जब करो, अच्छी बात है, परंतु अभी कल्याण हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, ये बात है। ये तो छूट जाएगा और परमात्मा को छोड़ दिया। जय राम जी की।
हमारे तो चाहे संसार रहे न रहे, शरीर रहे न रहे, निंदा हो जाए, प्रशंसा हो जाए, आदर हो जाए, निरादर हो जाए, मान हो जाए, चाहे अपमान हो जाए, हम तो भगवान को चाहते हैं मिल जाए। ये मूल्य है परमात्मा का। जप ध्यान आदि से अधिकार नहीं होता। अधिकार होने से होता है, चाहना से होता है। भीतर में व्याकुलता हो जाए, व्याकुलता में बड़ी भर शक्ति है, बड़ी अलौकिक शक्ति है। सब पाप, अनंत जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं व्याकुलता में। भगवान के बिना रहा न जाए, व्याकुलता हो जाए। ये आग है, आग सबको भस्म कर दी। पाप ताप संताप जल तरह तरह की बाधाएं सब जल जाएगी, सब ठीक हो जाएगी। ये बात है साहब। बोलो। असली रोना आता नहीं मारे। असली में तो गर्ज नहीं है भाई, भगवान की गर्ज नहीं है। भगवान आपके घरे बैठे, तुम्हारे घरे बैठे, अर्ज क्या है? आगे कैसे चाहना नहीं है, चाहना हो तो थोड़ा रो पड़ता है, अपने मन की बात न होने से थोड़ा रो पड़ता है। ऐसे गर्ज हो रोना आ जाएगा। रोना नहीं आता है तो संसार का सुख लेते हो, भोगते रहो, मौज करते रहो, नाम जप करते रहो, सत्संग करते रहो। ये भी एक तमाशा है, खेल है। हाँ जी, हाँ, एक परमात्मा की ऐसा ना हो तो वो अनन्यता है ना। तो भगवान अनन्य है, भगवान के समान कोई नहीं है। तो आपकी इच्छा केवल भगवान की, उसके समान कोई इच्छा नहीं है। सब इच्छा नष्ट हो जाए, एक इच्छा भगवान मिल जाएंगे। और इच्छा रहती रहो, सुख भी भोगते रहो, भगवान भी मिल जाए, इतनी पोल नहीं है। निरार्थ नहीं, आप जब ध्यान कर दो निरर्थ हो जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये सार्थक होगा। मन कभी हो जाए, किसी जन्म में हो जाए, धीरे धीरे हो जाए। जिस दिन संसार का सहारा छूटा उस दिन तत्व आ जाएंगे। तो फिर जिस दिन क्यों आज छोड़ोगे? ये तो छूटेगा सब सहारा। छूटने वाले को छोड़ दो, प्राप्ति हम छूटने वाले को पकड़ा चाहते हो। ये हमारे रहना चाहिए, सम्मान भी रहना चाहिए, बड़े भी रहनी चाहिए, हमारे लाभ भी होना चाहिए, रुपया भी रहना चाहिए, अधिकार भी रहना चाहिए, ये रहना चाहिए। ये बाधा है, ये कोई बाधक नहीं है, रहना हो जाएगा सब। छूटने वाले को छोड़ो। हाँ जी, तो छोड़ने वाला रह जाएगा, और रह जाएगा तब तक वो नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, छोड़ने वाला रह जाओ बोले। एक ध्यान में दो तलवार नहीं रहती। हाँ तो छोड़ने, और भाई छोड़ने वाला नहीं रहेगा। छूटने वाली वस्तु रहती है तभी मैं रहता है। मैं खाली नहीं रहता, खाली जी नहीं सकता मैं। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति तो स्वतः सिद्धि है। तो स्वतः सिद्ध तो है, परंतु अहंकार छोड़ने से, ईगड़ी छोड़ने से होगा ना। आप छोड़ते चले जाओ, पीछे न छूटे तो भगवान से कहो कि मेरा छूटता नहीं है, जैसे वो सुना दी सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। ये बात ही आदमियों की खड़बड़ी मचाती है। लोगों ने मान रखा इतना जप करने से हो जाएगा, फायदा होगा, इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र। परंतु जप के द्वारा खरीद नहीं सकते, ये बात याद रखो आप। भगवान के ऊपर अधिकार नहीं जमा सकते, और अपना सब अधिकार छोड़ दो तो भगवान बाकी रह नहीं सकते। होता नहीं तो भगवान से पुकारो भाई कि हे ना तुम नहीं रहता, जगत में क्यों रहते हो? वासना का नाश नहीं होता, जगत को छोड़ दो। वो तो मीरा के हृदय में थी ऐसी उत्कंठा। तो मीरा के हुई है, कोई मीरा काकेरी बेटी लगती थे, दूर पड़ा बात नहीं है भगवान। और कोई नैड़ी लगती थी, हम कोई दूर है बात है। ऐसी व्याकुलता नहीं होती तो तत्काल प्राप्ति नहीं होती। नाम जप करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, जितना करो वो निष्फल नहीं जाएगा। मन तत्काल सिद्धि हो जाए ये नहीं होगी। अरे व्याकुल हो जाओ और उसके बिना रह नहीं सको तो भगवान तुम्हारे बिना रह नहीं सकेंगे। ये बात है, कितनी बढ़िया बात है।
सरल है, बहुत ऊंची है, बहुत सरल है, बहुत कठिन है, बहुत ऊंची है, बहुत बहुत ऊंची है, बहुत नीची है, बहुत कठिन है, बहुत सरल है। मन में जब तक संसार की गुलामी है तब तक बहुत कठिन है, और संसार की गुलामी छूटे तो बहुत सरल है। ये बात है। जिन पदार्थों की आपकी गुलामी नहीं है वे पदार्थ आपकी बाधा करने वाला है नहीं है। अरबों खरबों रुपये संसार में पड़े, आपकी बाधा नहीं है। 10 रुपया भी आपका है, वो आपकी बाधा नहीं है। आपने बाधा अपनी लगा रखी है, इसकी थोड़ी बात है ना, मनुष्य बात है, सारा मान रखा है वो बात है, सारा में भगवान का है और का नहीं। एक आसरो छोड़ा आसरो दीनो कुंवर कन्हई को, बस माम एकम शरणम ब्रजे अनन्या संतो माम अनन्य चेता सर्वतम मैं एव मनादस्व मई बुद्धि निवेशय अनन्य नेव योगेन मान ध्यान उपासते मई चानन्य योगेन भक्ति रभ्य विचारिणी। ये बात जगह जगह लिया। सो प्रिय जाके गति न आन की, और का सहारा नहीं हो, केवल भगवान का ही हो तो भगवान मिल जाएंगे। और का सहारा लिया भगवान के, तेरे सारे काम चलते ही चला जा, जब मैं जरूर तो मैं आ जाऊंगा, अभी तेरे काम चलता है, चीजों से चला। कहते हमारा ऐसा होता नहीं तो भगवान से कहो, हे नाथ हमारे से होता नहीं, वो कोने में प्रबंध कर देगा, उसमें सहायता कर देगा। पर भाव बनाने की गरज तो आपकी होनी चाहिए ना। मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे को भूख लगी तो भिक्षा तो मेरे को ये बहनों माताएं दे देगी, मैं भूख ही दे देगी क्या? भूख तो घर की चाहिए ना। ऐसे उसकी भूख तो आपके घर की चाहिए, फिर साधन संपत्ति मिल जाएगी। संतों से, महात्माओं से, भगवान से, शास्त्रों से, लौकिक व्यवहार से। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु मिल गए। आपकी भूख चाहिए, अगर भूख नहीं है तो भगवान से प्रार्थना करो कि महाराज हमारी असली लगन लगती नहीं, हे नाथ ऐसी कृपा करो। तो केवल आपको चाहे, हम चाहना मिट जाए, चाहना मिटाने के लिए कहो, अनन्य भक्ति के लिए कहो, आपकी अनन्य भक्ति हो जाए। अनन्य भक्ति मांगो, भगवान से प्रार्थना करो। भगवान तो अपने आप को बांधने से राजी होते हैं। जैसे हनुमान जी क्या, मैं तो मौतों को मताऊं मेरी, लाहो तेल रुई तुम गहरी। जो भगवान को मैं तो तुम्हारी मौत बताऊं, किसी और कोई इच्छा मत रखो, मैं आ जाऊंगा। सो प्रिय जाके गति न आन की, एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। इनमें जितनी शंकाएं उठती हो आप खुली करो, मेरे सामने करो। एक लालसा मन में धारो, एक ही लालसा। कहनी कैसे मिले सामरियो, अरे जारी ओलू आवे दिन रात रे सामरियो, मन ओलू आवे सामरियो सितारे मारे आवे सिता। सामरियो याद आवे, छोटा बच्चा माँ 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 कहता है, बल कुछ नहीं बेचारा नहीं, कोई शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं, विद्या नहीं, बुद्धि नहीं, बड़ा भी कोई नहीं है मेरे पास। माँ 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 तो माँ सुन लेने दुआ सुना ले छोटा बड़ो है जा, बिना जान पहचान के साय हो जाए छोटे। ऐसे राम जी के बिना आप रोने लग जाओ, सब जितने भगत संत महात्मा सब के भगवान को तंग कर लेंगे। हो रहा है, नशल दो, कृपा करो, ऐसी बात। और अभी रोना नहीं आता तो आपकी गर्ज ही नहीं है, तो भाई गर्ज नहीं है तो सबको कीर्तन किए जाओ, सत्संग करो, ऐसे करते 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 जागृत हो जाएगी जो व्याकुलता, तो देरी नहीं लगेगी। ये व्याकुलता होने का रास्ता है। नाम जप करो, कीर्तन करो, पद गाओ, भगवान की कथा सुनो, भगवत कथा, भक्तों की कथा सुनो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, ये सब साधना है, सब सार्थक है।
अभी मैं समझा सका कि नहीं समझा सका, आपके समाधान कर सका कि नहीं कर सका, मेरे को पता नहीं। तो दोनों तरफ की आप बात करो, भजन ध्यान सब भी करो, एडमिशन नहीं मिलते दोनों कहते हैं, हम दोनों कहते हैं, दोनों ढंग से कहते हैं। शंका रह नहीं सकती, शंका रहते तो बोलो, करो, शंका करो, पूछो। लालसा एक हो मानो बस, उसके बिना हम रह न सकें। मन में लागे चटपटी कब निरखूं घनश्याम, नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम। नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत भोगात, ये सुहाते नहीं वो लगन में। और ये सुहाते जिधर लगन लगी नहीं, लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा है सो। नारायण जिस लगन में दीजिए तन मन दीजिए खूब। एक भगवान की हम भगवान की इच्छा चाह न रखे, उसको इच्छा है तो भाई भगवान तो मिल ही जाएंगे। दूसरी चाह ना ये बात है। प्राय भाई बहनों की संसार की चाहना मुख्य रहती है और भगवान का भजन भी कर लेते हैं, तो फिर है जी चले जाएगा। अकरणाद मंद करना श्रेया, नहीं करने के पश्चात कुछ भी करना अच्छा है, परंतु तत्काल पर जाओ, तत्काल लोग कहते नहीं होता, अरे होता है, परंतु होता है तब दूसरी इच्छा कुछ नहीं हो, तब दूसरी इच्छा करते हुए करते तत्काल नहीं होता। हम भी परंतु भगवान में समय लगे आ बात नहीं है। भगवान के लिए कोई बहुत साधनों की जरूरत हो ये बात नहीं है। जरूरत है दूसरा आश्रय छोड़ने की। माम एकम शरणम भेजो, अनन्य भाव, एक बाण करुणा निधान की, सोपरी जाके गति न आन की। बोलने से पता विशेष लगता है, साफ लगता है। जिनका पता लगेगा उन्हें त्याग करो, सब पता लगेगा क्या क्या बाधा है, उन बाधाओं का पता लगेगा। क्यों बाधा पता लगेगी, छोड़ दे जाओ, सब छूट जाएगा, ठीक हो जाएगा। आपको पता नहीं हो वो बाधा देने वाले नहीं है, आपको पता है वो बाधा देते। प्रिय स्वांग रूप से थी, जो तुम्हारे को प्यारा लगता है वो तुम्हारे को रुलाएगा। बड़े से बड़ा बेटा वही खोपड़ी फोड़ेगा। अब बात है सब पूछो, इन पता नहीं लगे पूछो, क्या पता नहीं लगता, खूब पूछो, जहां जहां आपको बाधा दिखती हो पूछो। हम दो चाहते हैं, संसार की चीज भी चाहते हैं, भगवान भी चाहते हैं, ये बात है। जैसे मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, यहाँ फैल हो जाते हैं। मेरे तो गुरु गोविंद गोपाल, इसमें तो साथ रहते हैं, पर दूसरों न कोई यहाँ नहीं रहते, ये बात है साहब। बोल सो प्रिय जाके गति न आन की। राम राम राम। देखो भाइयों बहनों, जो आपको छोड़ रहा है उसी को छोड़ रहा है मन से। जो आपको छोड़ रहा है हरदम, शरीर आपको हरदम छोड़ रहा है। जितनी उम्र आपको मिली है, जितने वर्ष आ गए, उतने वर्ष तो आपको शरीर ने छोड़ दिया, शरीर ने आपको छोड़ दिया, उतना तो वियोग हो ही गया, और दिन पूरा वियोग हो जाएगा, वियोग होता ही चला जा रहा है। उसकी आशा छोड़, ये हमारा बना रहे ठीक तरह से, ये आशा ही परम दुख। धन बना रहे, परिवार बढ़ा रहे, सही ठीक बना रहे, निरोग रह जाए,
ये आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम। आप परवाह मत करो, न परवाह करने से मरेगा नहीं सही हो, न परवाह रखने से धन जाएगा नहीं, परवाह न रखने से बेटा पोता मरने जाएगा नहीं। आपको परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, सारा आप रखो तो रहेगा नहीं। तो आप तो इनका सहारा छोड़ते नहीं, ये आपका सहारा छोड़ देगा और भगवान की प्राप्ति से वंचित रह जाओगे। इतना लाभ होगा, महारानी होगी। अरे मन से परवाह नहीं रहे तो अच्छी बात, जावे तो बहुत अच्छी बात, तो कुछ नहीं जाएगा तो हमारे प्राप्ति हो जाएगी। केवल ये बना रहे इसकी आशा से ही ये बाधा लग रही है। अरे आशा से अधिक एक दिन भी एक क्षण भी नहीं रहेगा, फायदा कुछ नहीं है और नुकसान पूरा है। और पूरा नुकसान भी आप छोड़ नहीं सकते, आप क्या छोड़ सकते बताओ। खूब बात को ध्यान देकर सुनो और समझो और अकल में नहीं आते पूछो। सब छूटने वाला है, उसकी आशा भीतर से छोड़ दो। आशा सबकी सब एक परमात्मा की प्राप्ति में लगा दो, प्राप्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। और इनकी आशा छोड़ने से संसार जाएगा नहीं, पदार्थ जाएंगे नहीं। जो जो आशा आप छोड़ोगे त्यों ही त्यों संसार भी आपकी गरज ज्यादा करेगा। चीज वस्तुएं भी सस्ती मिलेगी, मुफ्त में मिलेगी। अगर आशा रखोगे तो आशा करो, उद्योग करो, चाह ना करो, गर्ज करो, कोई उद्योग करो तो वो चीज मिलेगी। अगर आशा छोड़ आप साफ मिलेगी, ये बात है। फिर बाधा क्या है तो मूर्खता की बाधा, केवल मूर्खता, बेसमझी, ये छोड़ दे। हमें गर्ज नहीं करना है, शरीर की भी, संसार की भी, रुपयों की भी, परिवार की, कुटुंब की, घर की कोई परवाह नहीं करना। सबकी प्रबंध, सबकी परवस्ती करो, प्रबंध करो, सबकी सेवा करो। हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं लेना है, ऐसा भाव रखो, फिर सब मिलेगा। पर आपको बांधेगा नहीं, और आशा आपको बांधेगी। कौड़ी एक अधिक मिलेगी नहीं, उतनी मिलेगी, केस जितना भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आशा छोड़ दो तो निहाल हो जाए। फालतू आशा आप रख करके कुछ नहीं कर सकते, कोई फायदा नहीं। जिसमें कुछ फायदा नहीं उस छोड़ने में क्या जो बाधा लगती है। अरे बाधा लगी तो पूछो मेरे से कि ये बाधा लग जाएगी और फायदा बड़ा भारी होगा। कैसी मौज की बात, कैसी आनंद की बात। चाह रहा है इस दिन उसको छोड़ दो, उसकी आशा छोड़ दो। बोलो क्या हो रहा है? ये बना रहे, ये आशा छोड़ दो, जाएगा नहीं। एक दिन भी पहले नहीं मरेगा, जितनी उम्र उतना दिन जिएगा। आशा रख करके कहा वादा जी नहीं सकते। क्यों? मनुष्य मरने की इच्छा नहीं करता है, जीना ही चाहता है, फिर मर जाता है, तो चाहना क्या काम आई। अचाना छोड़ दो तो मर नहीं जाओगे, करके छोड़ दो, करके देख लो। लोग कहते हैं कि पैसा छोड़ने से आदमी का काम नहीं चलता। हम कहते हैं बहुत बढ़िया रीति चलता है। ऐसे आशा छोड़ने से काम अच्छा चलता है। आशा छोड़ने से बड़ा आनंद रहता है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। सबकी सेवा करो, उत्साह पूर्वक करो, तन से, मन से, वचन से, धन से खूब सेवा करो। लेना कुछ नहीं है, लेना ये कि नाथ आप सेवा करवा लो, कृपा करो, मेरी सेवा ग्रहण कर लो। यही हमारी गर्ज है और कोई गर्ज नहीं। देखो आपका जीवन कितना पवित्र हो जाता है, कितना निर्मल हो जाता है। और पूरा कलंकित कर लो और फायदा कुछ नहीं।
मान बढ़ाई का भी त्याग करने से मान बढ़ाई मिलती है। और मन में कोई त्याग, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, मौज से रहो, आनंद से रहो। सेवा सब क्यों, तन मन पसंद आदि से सेवा करो। अरे घर वाले सेवा ही चाहते हैं, वे कुछ चाहते नहीं और यही चाहते हैं, वे सेवा करो, बस सेवा करो। सेवा करना चाहते नहीं है लोग, और चाहते हो तो कह दो भाई स्त्री है कि हमारा सब भोजन बनाए खाओ खा लो, उसकी राजी के लिए। हमारे लिए जरूरत नहीं, दो टिकट बनाए खा ले, हिम्मत रखो। जो संत त्यागी वैरागी हुए उनकी हिम्मत थी मन में। तो से क्या होगा कि जीवेंगे कैसे, तो जीने की जिसको गर्ज हो वो करे, पर जीने गर्ज से जिएगा नहीं, और एक दिन पहले मरेगा नहीं। ये बात है। ऐसे संतों के अनुभव हुए हैं, उन्होंने अनुभव करके देखा, और आप करके देख लो। होता है। ऐसा मन में रखना है ना, यही बाधा है। संसार का सुख भी मिले और भगवान भी मिल जाए तो ये क्या फायदा होगा कि परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी, ये फायदा होगा, मन नुकसान होगा। संसार तो जितना मिलता है उतना मिलेगा, इच्छा करो तो मिलेगा, न इच्छा करो तो मिलेगा, वो तो मिलने वाला मिलकर रहेगा। अरे हमारे को आने वाला बुखार आपको आ जाएगा, तो हमारे होने वाला लाभ आपको लाभ हो जाएगा। वो हमारे रस नदी ये नहीं तत्पर साहब हमारी वो जो हमारे झक मार कर आना पड़ेगा, क्योंकि हमारी है। अब नहीं आवे तो हमें गर्ज रखनी नहीं है, हमें गर्ज रखनी नहीं है। आवे तो मौज, नहीं आवे तो मौज। देखो भी कितना आनंद होता है, जीवन आपका महान पवित्र हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो शाहन प्रतिशाह। वो बादशाह का बादशाह है, कुछ चाहिए ना, हमारे कुछ नहीं चाहिए। शेर जी कहते थे कि तुम भजन स्मरण करो, जब ध्यान करो, साधन करो, उस समय में पहले ये पूछो कि बोल अब क्या चाहिए। अरे मन तुम क्या चाहता है, और क्या चाहिए, नहीं कुछ नहीं। बोल क्या चाहता है कि नहीं, बोल चाहता है उसके नहीं। ऐसे 2 4 5 बार कहला लो, भीतर से कोई चाहते कि ना, फिर बैठ जाओ भजन में। अब चाहना कुछ है ही नहीं, हम चाहते नहीं थे, कोई चाहना हो ना, हमारा चाहना है ही नहीं। तो घंटा 2 घंटा 3 घंटा के लिए नहीं बैठ सकते। कभी दिन भर अब कुछ नहीं चाहिए, हमारे कुछ लेना नहीं, ले भी नहीं लेना है, लेना नहीं चाहिए नहीं है। हम भगवान का भजन करेंगे, हमारे चाहिए गिरधर गोपाल भगवान को। केवल भगवान, और केवल भगवान को चाहा तो परमात्मा मिल जाएंगे। ये साथ साथ दूसरी चाह न, इससे बाधा लगती, ये हो जाओ, वे हो जाओ, वे हो जाओ, वो होने का है नहीं। क्यों चाह न कर माजू घुमाओ, अपनी इज्जत रखो भाई। एक लालसा मन में धारो, एक लालसा। नारायण 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 नारायण।